आदिवासी आइकॉन बिरसा मुंडा के गांव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। खूंटी जिले के उलिहातू में है बिरसा मुंडा का जन्मस्थल। प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी आइकॉन के गांव का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री। खूंटी में एक रैली को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री कमजोर जनजातीय समुदायों के लिए शुरू करेंगे 24,000 करोड़ की योजना। झारखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय का किया दौरा। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री प्रमुख सरकारी योजनाओं के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की करेंगे शुरुआत। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी लगभग 7200 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 8 करोड़ किसानों के खाते में 15वीं किस्त डालेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बाड़मेर में दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रैली। उलिहातू से प्रधानमंत्री पीवीजीटी डेवलपमेंट मिशन का होगा शुभारंभ। बीजेपी ने तेज किया अपना चुनावी अभियान। 16 नवंबर को राजस्थान में बीजेपी जारी करेगी अपना मैनिफेस्टो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में जारी करेंगे मैनिफेस्टो। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी होंगे मौजूद। आज एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। 17 नवंबर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की होनी है वोटिंग। आम आदमी पार्टी को निर्वाचन आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। बीजेपी की शिकायत पर कार्रवाई। दिल्ली सरकार बनाम चीफ सेक्रेटरी विवाद गहराया। केजरीवाल ने विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी की रिपोर्ट एलजी को भेजी। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी के तुरंत पद से हटाने और सस्पेंड करने की सिफारिश। केजरीवाल ने दिया आदेश रिपोर्ट सीबीआई और ईडी को भी भेजी जाए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का लालू यादव पर आरोप। पार्टी में राबड़ी देवी से ज्यादा योग्य लोग, लेकिन अपनी पत्नी को बनाया मुख्यमंत्री। लालू यादव का पलटवार। गाय भैंस कटवाना नित्यानंद राय का बिजनेस कहा। राबड़ी देवी को सीएम नहीं बनाता तो क्या उनकी बीवी को बना देता। कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध मामले में ओवैसी का तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख पर हमला। ओवैसी ने कांग्रेस प्रमुख को बताया आरएसएस अन्ना। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर झूठे प्रचार का लगाया आरोप। बोली छत्तीसगढ़ की जनता एक बार फिर देगी भूपेश बघेल को आशीर्वाद। राजस्थान के कोटा में सीएम अशोक गहलोत ने निकाली गारंटी यात्रा। बोले पहले के सभी वादों को किया पूरा, इस बार भी गारंटी के साथ पूरे करेंगे वादे। अशोक गहलोत बोले हमें मुद्दों की राजनीति करनी है, लेकिन बीजेपी करती है धर्म के नाम पर भड़काने की राजनीति। प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस। 16 नवंबर तक मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, एक अपुष्ट वीडियो और एक ड्राइवर के बयान पर मुझ पर अपनी एजेंसियों ने सैकड़ों करोड़ का आरोप लगा दिया। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बीजेपी से पूछे सवाल। कहा रामलला पूरी दुनिया के, क्या हारने पर बीजेपी नहीं करवाएगी दर्शन। संजय राउत ने बीजेपी के चुनावी वादे पर एक्शन की उठाई मांग। कहा राजनीतिक फायदा उठाने की हो रही है कोशिश। बारामती में दिवाली पड़वा समारोह का आयोजन। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले हुई शामिल। बारामती में शरद पवार से मिलने पहुंचा अजीत पवार का पूरा परिवार। एक हफ्ते में दूसरी बार मुलाकात। सरहिंद रेलवे स्टेशन पर छठ के मौके पर बिहार जाने वालों की उमड़ी भारी भीड़। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सहरसा के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन कैंसिल होने पर हुआ बवाल। ट्रेन कैंसिल होने पर स्टेशन पर मौजूद अन्य ट्रेनों पर यात्रियों ने बरसाए पत्थर। यात्रियों के गुस्से को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर तैनात किए गए आरपीएफ के जवान। रेलवे ने नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बंद की प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री। इससे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली भीड़ में आएगी कमी। छठ के मौके पर बिहार जाने वालों की उमड़ी भारी भीड़। ट्रक में बैठकर सफर करने को मजबूर लोग। मुंबई में छठ के लिए घर रवाना होने की होड़। बिहार जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़। मृत्युंजय मंदिर की यज्ञशाला में पूजा पाठ। टीम इंडिया की जीत के लिए मांगी जा रही दुआएं। मदुरई में रोटरी क्लब की तरफ से पूजा अर्चना। सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में एक मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में देर रात लगी भीषण आग। खबर मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की 10 गाड़ियां। फैक्ट्री के अंदर से लगातार आ रही थी धमाके की आवाज। पुलिस ने आसपास के मकानों को कराया खाली। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में एक पैराशूट गुब्बारा बनाने की में लगी आग। देखते ही देखते आग की लपटों ने धारण किया विकराल रूप। मध्य प्रदेश के कटनी में पटाखा बाजार के पास से एक कुरकुरे बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। हादसे का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक। ठाणे जिले के भिवंडी में आशा माता कंपाउंड में लगी आग। कच्चा धागा बनाती है कंपनी। आग से पूरा कर्मचारियों ने किया अनिश्चितकाल के लिए चक्का जाम। रोहतक बस डिपो से एक भी बस नहीं चली। फिर प्रदूषण की चपेट में दिल्ली एनसीआर। 400 के पार पहुंचा एक्यूआई।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए हो रहा है वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल। जगह जगह की जा रही है पानी की बौछार। छठ महापर्व से पहले यमुना का हाल बेहाल। कालिंदी कुंज घाट पर नजर आ रहा है झाग ही झाग। महाराष्ट्र प्रदूषण रोकने के लिए एक्शन मोड में अधिकारी। आतिशबाजी को लेकर 784 मामले दर्ज। मुंबई में 278 कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को काम रोकने का नोटिस। प्रदूषण को लेकर एक्शन में है बीएमसी। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा का हुआ निधन। मुंबई में 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कई दिन से बीमार थे। आज पार्थिव शरीर लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा। वाराणसी में शूटिंग के दौरान सेल्फी लेने आए युवक पर भड़के नाना पाटेकर, लगा दिया थप्पड़। महाराष्ट्र के लातूर में बुल फाइटिंग का आयोजन पड़ा महंगा। 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यमुनानगर में आपसी दिग्विजय सिंह और मधुसूदन गढ़ राज परिवार के बीच बढ़ी दरार। सिंधिया को लेकर मनमुटाव। दिग्विजय सिंह ने अपने भतीजे रुद्रदेव सिंह को कहा गद्दार। सिंधिया के खेमे में जाने के आरोप। हाई प्रोफाइल सीट बदलने से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मिर्ची बाबा को नोटिस जारी। साड़ी बांटने का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल है साड़ी बांटने का वीडियो। लिखित में मांगा गया जवाब। बेंगलुरु में शुरू हुई पोस्टर वॉर। जेडीएस के कार्यालय की दीवारों पर बिजली चोर वाले चिपकाए गए पोस्टर। बंद हो गए हैं बाबा केदारनाथ के कपाट। विधि विधान से हुई पूजा। बाबा केदारनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए रवाना। 18 नवंबर को पहुंचेगी ऊखीमठ के ओंकेश्वर मंदिर। फतेहपुर शेखावटी में मनाया गया अन्नकूट महोत्सव। श्री जानकी वल्लभ मंदिर में लगाया गया भोग। पुदुचेरी में हुई भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से कई स्कूल कॉलेज बंद। भारी जल जमाव। में बीजेपी नेता को जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। जमीन छुड़ाने के लिए अनशन पर बैठे बीजेपी के नेता। आजमगढ़ में आज मनाया जा रहा है भाई दूज का त्योहार। प्रयागराज में संगम पर भक्तों ने लगाई डुबकी। तो भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। इजरायल का दावा अंडरपास बंकरों में छिपे हैं हमास के आतंकी। इजरायली सेना की गोलानी ब्रिगेड का दावा। गजा से हमास का नियंत्रण खत्म। गजा सिटी की संसद पर फहराया इजरायल का झंडा। वॉशिंगटन में